हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 के सॉल्यूशन को, अकाउंटिंग इक्वेशन वाला। ठीक है जी। तो इससे पिछले जो 6 क्वेश्चन हैं एनसीईआरटी के बुक के, वो मेरे चैनल पे क्लास 11 अकाउंटेंसी की प्लेलिस्ट में हैं। आप वहाँ से फोल्डर से क्वेश्चंस देख के अपना कोर्स कंप्लीट कर लो। ठीक है जी। अब हम बात करते हैं इसमें अकाउंटिंग इक्वेशन जो 7th क्वेश्चन है उसमें आ रहा है कि शो द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस ऑन एसेट्स, लायबिलिटीज एंड कैपिटल थ्रू अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आपको पता है ये वाली साइड एसेट्स की है, ये वाली लायबिलिटीज, ठीक है जी, और प्लस कैपिटल। तो बच्चों इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ए में आएगा स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। ठीक है जी, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश आ जाएगा। ओके बच्चों, तो चलो हम इसकी ट्रांजैक्शन लिख रहे हैं। ए ट्रांजैक्शन स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और ये आएगा कैश। कैश कितने रुपए का है, कैश है 1,20,000 का, इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 1,20,000। और यहाँ पे अब हमें जैसे हमेशा करते हैं हम ये लाइन लगा दीजिए। ओके, ये और ये मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे इक्वेशन 1,20,000 इज इक्वल टू 0 जमा 1,20,000 बी रेंट रिसीव्ड। रेंट रिसीव्ड में कितना आएगा, कैश आएगा। कैश आ गया 10,000 का, और इनकम कितनी बढ़ गई 10,000 की, और वो कैपिटल में ऐड हो जाएगी। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, लाइन लगा दूंगा। और फिर हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, न्यू इक्वेशन। और न्यू इक्वेशन कैसे बनेगी, 1,30,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,30,000। अगेन इस तरफ भी। और सी इक्वेशन क्या है, सी में है इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो यहाँ पे आएगा इन्वेस्टेड इन शेयर्स। तो बच्चों इन्वेस्टेड इन शेयर्स में अगर बात करें तो वो 50,000 है। तो यहाँ मैं कर लेता हूँ इन्वेस्टमेंट, हमारी एक एसेट आ जाएगी। तो कितने की इन्वेस्टमेंट हुई है बच्चों, 50,000 की। और यहाँ से कैश हमारे हाथ से चला जाएगा 50,000 का। ठीक है जी, तो ये भी सिंपल थी। ये हमारे अब यहाँ पे इक्वेशन, न्यू इक्वेशन में फिर मैं ड्रॉ कर दूंगा न्यू इक्वेशन। और ये आ गया 1,30,000 में से 1,30,000 में से 50,000 चला गया, तो कितना रह गया 80,000 जमा 50,000। ठीक है बच्चों, इज इक्वल टू 0 जमा 1,30,000। और डी में है, डी में क्या है, रेंट रिसीव्ड डिविडेंड। रिसीव्ड डिविडेंड में कैश आएगा नेचुरली। 5,000 का ये कैश आ गया, और 5,000 हमारा इनकम में चला गया, कैपिटल में ऐड कर देंगे हम। ठीक है जी, तो अगेन यहाँ लाइन लग जाएगी, और मैं यहाँ लिखूँगा न्यू इक्वेशन। ये आ जाएगा 85,000 प्लस 50,000 इज इक्वल टू 0 प्लस 1,35,000। ठीक है बच्चों, चलो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ई ट्रांजैक्शन की तरफ। ई ट्रांजैक्शन क्या, परचेज्ड गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम रागिनी। परचेज्ड गुड्स फ्रॉम रागिनी, नेचुरली जब क्रेडिट पे लिखा तो फिर वो क्रेडिटर बन जाएगा। यहाँ पे मैं लाइबिलिटीज़ में बढ़ा रहा हूँ क्रेडिटर्स। और स्टॉक कितने का ऐड करेंगे, यहाँ स्टॉक ऐड हो जाएगा। स्टॉक कितने का आ रहा है हमारे पास, 35,000 का। तो स्टॉक आ गया हमारे पास, गुड्स भी लिख सकते हो आप, इज इक्वल टू 35,000 का आ गया, क्रेडिटर्स भी। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, अब यहाँ पे हम लाइन लगा देंगे, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे न्यू इक्वेशन। यहाँ आएगा 85,000 प्लस 50,000 प्लस 35,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,35,000। ई के बाद अब ट्रांजैक्शन आएगी एफ, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो ये ड्राइंग आएगा, पेड कैश फॉर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस। तो ड्राइंग्स कितने का आ गया बच्चों, 7,000 का। तो 7,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, और 7,000 ड्राइंग्स ये कैपिटल में से विड्रॉल उनकी हो जाएगी। और यहाँ पे मैं अब लिखूँगा न्यू इक्वेशन। न्यू इक्वेशन में क्या आएगा, न्यू इक्वेशन में आपका आ जाएगा 85,000 में से 7,000 माइनस चला गया, 78,000 ये बन गया, प्लस 50,000 ये आ गया,
प्लस 35,000 ये आ गया इज इक्वल टू 35,000 और इसमें 135 में अगेन 7,000 माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 1,28,000। ठीक है बच्चों, अब हमें फॉर्मेट को एक्सटेंड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं हम फॉर्मेट को एक्सटेंड। एफ तक ट्रांजैक्शन अभी हुई हैं हमारी, एफ के बाद हमें कौन सी करनी है, जी एच आई, 3 ट्रांजैक्शन है तो हमें फॉर्मेट को एक्सटेंड करना ही पड़ेगा। तो यहाँ से मैं इस तरीके से एक्सटेंड करता हूँ, ये लाइन लगा दी हमने, ये लाइन लगा दी हमने और ये लाइन लगा दी हमने। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। ठीक है जी, जी ट्रांजैक्शन, एफ के बाद जी, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, सोल्ड गुड्स फॉर कैश। कैश में कितना सामान बिका, 14,000 का, और स्टॉक कितने का गया, 10,000 का, और 4,000 का प्रॉफिट हमें ऐड हो गया। बच्चों 10,000 का सामान 14,000 पे जाए तो कितना होता है बच्चों, वो आ जाएगा हमारा 4,000 का प्रॉफिट ऐड हो जाएगा। ठीक है जी, चलो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये लाइन लगा देंगे, ये आएगा न्यू इक्वेशन, ये आ जाएगा 78,000 में 14,000 ऐड कर दो, ये आ जाएगा 92,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 इज इक्वल टू 35,000 प्लस 1,32,000, ये बन गया। जी के बाद एच, कैश पेड टू रागिनी, कैश पेड टू रागिनी, तो रागिनी को पूरे पैसे दे दिए 35,000 तो कैश में से चला जाएगा और यहाँ उसका अकाउंट पूरा क्लोज हो जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लाइन लगा देंगे। लाइन लगाने से क्या होगा, अब हमारे पास 92,000 में से 35 माइनस कर दो तो कितना बन गया, 57,000 ये बन गया, प्लस 50,000 की इन्वेस्टमेंट है। स्टॉक या गुड्स कितना हमारे पास रह गया, 25,000 का, और इधर कितना आ जाएगा, ये ज़ीरो हो गया और ये 1,32,000 रह गया। उसके बाद एच के बाद क्या बच्चों, आई, ये है डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक, कितना पैसा, तो कैश से 20,000 चला जाएगा और यहाँ बैंक करके मैं एक और नई एसेट ऐड कर लूँगा और लास्ट में यहाँ पे क्या आ जाएगा, बैंक में 20,000 हम और शो कर देते हैं और यहाँ पे फाइनल इक्वेशन अब बन जाएगी हमारी, क्या बन जाएगी, फाइनल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ये आ जाएगा कैश 37,000 प्लस शेयर्स कितने हैं, 50,000 प्लस 25,000 के गुड्स या स्टॉक जिसको बोलते हैं हम, प्लस 20,000 हमारा बैंक का बैलेंस है, इज इक्वल टू लाइबिलिटी 0 है और कैपिटल का बैलेंस 1,32,000 है। अब आप चाहो तो हम पूरी इक्वेशन को ऐसे मिला भी सकते हैं, ये 1,32,000 इन दोनों का टोटल तो नेचुरली 1,32,000 ही आएगा। अब हमें एसेट साइड का टोटल भी करके देख लेते हैं कि क्या 1,32,000 आ रहा है या नहीं आ रहा। ये आ गया 37,000 प्लस 50,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000, 1,32,000। ठीक है बच्चों, कितना आ गया, 1,32,000। ठीक है जी, तो बच्चों इसी के साथ ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।